और लाखों प्रकार के मार्केट में घी मिल रहा है। कोई ना कोई डुप्लीकेट घी वाला तो पकड़ा ही जाता है। अभी अभी गुजरात से, सूरत से पकड़ा गया। हमारे से 10 किलोमीटर दूर गोमटा से 65 लाख का घी पकड़ा गया। नकली और असली का फर्क पहचानना आज इंसानों के लिए मुश्किल हो गया है। हमारे देसी गाय के दूध से यदि हम घी बनाते हैं तो 31 लीटर से 1 किलो घी बन रहा है। अभी 3,500 रुपये में दे रहे हैं प्राइमरी, पहले फर्स्ट राउंड का घी। तो कहने का मेरा मतलब है कि गाय का घी संतति दाता है, ऐसा चरक संहिता में बताया गया है। इसमें 430 घी बनाने का विधि है कि आपकी टॉयलेट में खुशबू आ जाए, इतना घी खाना चाहिए। हर चीज़ का पाउडर बनाते हैं। महीने का 6 लाख रुपये का पाउडर बेच देता है। जो भी मेरा आज नाम है, जो भी मैं कमाया हूँ, धन कमाया, नाम कमाया, कीर्ति कमाया, यश कमाया, जो भी कमाया हूँ वो सब गाय से ही कमाया। घी को लेकर इन दिनों बड़ी चर्चा है। कौन सा घी खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और कैसा घी खाना चाहिए। तो ये वीडियो आज बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज हम आ पहुंचे हैं ऐसे व्यक्तित्व के पास जो लाखों रुपए तक किलो घी बेच रहे हैं। जी हाँ, और घी कौन सा? देसी गाय का बिलोना घी। आज हम हैं रमेश भाई रूपरेलिया जी के पास, गोंडल गुजरात में, और इनके चर्चे पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी हैं। आज इनसे जानेंगे घी के महत्व के बारे में और किस तरीके से यहाँ पर घी तैयार करते हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, जय गौ माता, नमस्ते। जय गौ माता, जय गोपाल। क्या कर रहे हैं आप, ये बताइए सबसे पहले। ये अभी हम मक्खन को, जो बनाया हुआ मक्खन है दही में से, उसको गर्म करके घी में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, तो ये वही घी है जो आप लाखों रुपए तक बेच रहे हैं और जिसकी हाँ। चर्चा दूर दूर तक हो रही है। लोग कह रहे हैं कि एक गौपालक ने लाखों रुपए तक घी बेच दिया। वही घी है ये? वही घी है। ये अभी प्राइमरी तैयार हो रहा है। ये प्रोसेस नंबर 1 है। और ये होने के बाद इसको यदि औषधीय घृत बनाना है, हर्बल घृत, तो उसकी सेकंड प्रोसेस आती है। उससे गुजरेगा ये जो भी प्रकार के आयुर्वेद के वेदाचार्यों के मार्गदर्शन में होगा, उस प्रकार से इसको तैयार किया जाएगा। बहुत सुंदर। और ये कहते हैं कि बाजार में जो घी मिलता है वो आजकल मिलावटी मिल रहा है, तो उस घी में और इस घी में क्या अंतर है? अब बाजार में मिलावटी क्या है क्या नहीं वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा इतना एक एक घी के ऊपर एनालिसिस है नहीं जी। और लाखों प्रकार के मार्केट में घी मिल रहा है। पर इतना ज़रूर है कि एवरी मंथ हर एक सिटी से, हर एक शहर से कोई ना कोई डुप्लीकेट घी वाला तो पकड़ा ही जाता है। अभी अभी गुजरात से, सूरत से पकड़ा गया। इधर हमारे से 10 किलोमीटर दूर गोमटा से 6,000 किलो घी, 65 लाख का घी पकड़ा गया। ऐसे नकली घी हर जगह जगह से मिलता है। दिल्ली से पकड़ा गया, भोपाल से पकड़ा गया। और ये सब न्यूज़ में आई हुई बात मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है, पर मैंने जो न्यूज़ में, न्यूज़पेपर वगैरह सुना है वो बात है। तो घी असली और घी का, नकली और असली का फ़र्क पहचानना आज इंसानों के लिए मुश्किल हो गया है जी। और इतने सारे घी आ गए। 500 में घी मिल रहा है, 700 में घी मिल रहा है। जबकि रियलिटी ये है कि हमारे देसी गाय के दूध से यदि हम घी बनाते हैं तो 31 लीटर से 1 किलो घी बन रहा है। जी, अभी गाय की बात कर रहे हैं। हाँ, देसी गाय के दूध से यदि बना रहे हैं तो सीजन के और गाय के खान पान के हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर रहता है। लेकिन 26 से 31 के बीच बनता है। इससे कम में तो घी बन ही नहीं सकता। तो आपके दर्शकों को और दुनिया को समझना है कि बाज़ार में जो मिल रहा है 700 में, 800 में, वो क्या है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन आप मेरे बोले हुए बात में संदेह है आपको, तो आप घर पे भी 10 किलो दूध देसी गाय का जमाइए, उसका दही निकालिए, दही से मक्खन निकालिए, उसको गर्म करके देख लीजिए। वास्तविकता तो सबको स्वीकारनी ही पड़ेगी। अब मार्केट में जो घी है वो कौन सा किसका है, वो सब घी को तो मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन मेरा ये है कि हम अभी 3,500 रुपये में दे रहे हैं प्राइमरी, पहले फर्स्ट राउंड का घी। और जैसे जैसे उसमें हर्ब मिलते जाते हैं, ऐसे ऐसे रेट बदलते जाते हैं। घी खाने के फायदे क्या क्या हैं, अगर आप बता पाए? देखो, अष्टांग हृदयम में वाग्भट ऋषि ने लिखा है कि घी ओजवर्धक है, बदवर्धक है, बल्यवर्धक है, वीर्यवर्धक है, तेजवर्धक है, मेघ्यवर्धक है जी। ये उस समय अपने वाग्भट ऋषि ने लिख दिया था कि जो इंसान गाय का घी खाएगा वो कभी नपुंसक नहीं रहेगा, उसके परिवार में वंध्यत्व नहीं रहेगा। मतलब आजकल जो फर्टिलिटी का, अनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो पूरी दुनिया समझ रही है कि 100 बच्चों की शादी होती है, उसमें से 98 बच्चे होने के बच्चे दवाई लेते हैं, तब बच्चे जाके बच्चे होते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि गाय का घी संतति दाता है, ऐसा चरक संहिता में बताया गया है। अच्छा। और सहस्त्र योगम नाम का जो शास्त्र है उसमें 430 घी बनाने का विधि है। 430 तरीके? हाँ, चरक संहिता के अंदर 200 के करीब घी बनाने का विधि है। अच्छा। अष्टांग हृदयम के अंदर करीब 100 के आसपास घी बनाने का विधि है।
पैसज्य रत्नावली के अंदर करीब 20-25 घी बनाने का विधि है। रस रत्नाकर के अंदर करीब 50 के आसपास घी बनाने का विधि है। तो ये सब ऋषि मुनियों का सिद्ध करके प्रोग्राम, कहते हैं ना, प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हम तो खाली बात करते हैं कि हमारे भारतीय सनातन संस्कृति को और गाय को फॉलो करने वाले लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। इसमें से कोई किताब उठा के पढ़ लेगा, कोई शास्त्र उठा के पढ़ लेगा तो नई क्रांति भी ला देगा। हमारा काम है खाली बोलना। लेकिन रमेश भाई, बीते दौर में हमने देखा कि जब भी हम डॉक्टर के पास गए, उसने कोलेस्ट्रॉल चेक किया, बीपी चेक किया, तो उसने कहा कि सबसे पहले घी बंद कर दो। घी बंद करने के लिए सब बोलते हैं और बोलते हैं कि ऑलिव ऑयल का प्रयोग करो या फिर अलग तरीके का कुछ वो ऑयल की सलाह देते हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? क्या कारण है इसके पीछे? क्या घी नुकसान भी करता है? देखो, डॉक्टर जो बोलते हैं वो कोई 2-3-5 हजार साल पुरानी बात तो है नहीं। हाँ, वो उसने अभी अभी पढ़ी है, वो बोल रहे हैं। उसके पास जो ताज़ा डाटा है उसके ऊपर बोल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि घी मत खाओ, लेकिन मेरे हिसाब से डॉक्टरों की एक भूल है ये कि कौन सा घी ना खाओ। जैसे दूध के अंदर से फैट को सेपरेट, क्रीम को सेपरेट करके जो घी बनता है वो घी नहीं खाना चाहिए। देसी गाय का दही जमा के मंथनी से मिट्टी के मटके में बिलोना करके मक्खन निकाले और उसको गर्म करके बना हुआ घी भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। ऐसे हमारे ऋषि परंपरा के चरक संहिता जैसे ग्रंथ कहते हैं कि आपकी टॉयलेट में खुशबू आ जाए इतना घी खाना चाहिए। पर वो घी किस तरीके से होना चाहिए? देसी गाय का दूध से दही बना और दही को मंथनी से, आगे पीछे घूमने वाली लकड़ी की मंथनी से, यदि भगवान ने आपको सुख संपत्ति दिया है तो चंदन की लकड़ी यूज करो, लेकिन मंथनी से तैयार हुआ मक्खन और मक्खन से तैयार हुआ घी चूल्हे पे गरम किया या तो स्टीम से गरम किया, वो घी खाने से कभी इंसान को नुकसान नहीं होता। लेकिन रमेश भाई, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ना। इतनी बड़ी जनता है देश के अंदर और उसकी डिमांड इतनी है घी को लेकर। हर कोई अगर मथरी से चलाएगा, जैसे कि आपने बताया कि क्रीम वाला घी नहीं खाना चाहिए, लेकिन बाजार में मैक्सिमम जो घी है वो तो ये क्रीम वाला ही है। अब सॉल्यूशन, वो सबका सॉल्यूशन तो ये है कि सब अपने अपने घर में रवाई रखें। जैसे महिलाएं रोज़ निकलती है मॉर्निंग वॉक के लिए, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सारे काम अपने पहले पूर्वजों की ओर से घर में ही हो रहे थे, पूर्वजों के टाइम पे जी। जैसे महिलाएं आटा चक्की चलाती थी रोज़ सुबह। हाँ। घर को ताज़ा आटा मिलता था। रोज़ महिलाओं का नंबर था, घर में 7 महिला है तो रोज़ एक दिन आता था। जो महिला हाथ से आटा चक्की चलाती है उसको गर्भाशय के रिलेटेड बीमारी कभी नहीं होगी। उसको स्तन के रिलेटेड, जो आजकल चेस्ट कैंसर हो रहे हैं ना, उस समय नहीं थे ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि ये हाथ से एक्सरसाइज होती थी, कभी ये हाथ से होती थी, तो यहाँ की और यहाँ की फुल्ली एक्सरसाइज हो जाती थी। महिलाओं को ज़्यादातर 2 ही बीमारी होती है, ब्रेस्ट कैंसर और गर्भाशय का प्रॉब्लम, तो वो दोनों चीज़ें क्लियर रहती थी। तो इस प्रकार से अपनी परंपराओं से एक्सरसाइज जुड़ी हुई थी, इसीलिए लोग निरोगी रहते थे। तो आज भी हर घर में बिलोना हो सकता है, 20 मिनट का काम है, 45 मिनट का। रोज मक्खन तो 250 ग्राम ही निकालना है ना, कौन सा 3 किलो निकालना है? लेकिन समस्या ये है कि वो दूध कहाँ से मिलेगा? प्योरिटी की बात आती है ना, अब हर चीज की बात आती है, तो दूध कहाँ से मिलेगा? गाय है नहीं बाजार में। देखो, ये तर्क तो खत्म होने वाला ही नहीं है, लेकिन आज शहरों में देखो, दिल्ली में भी गाय है, कहाँ पे गाय नहीं है ये बताओ? जगह जगह पे गाय घुस गई है और घुसाना ही पड़ेगा, क्योंकि गाय के बिना आरोग्य कहीं है ही नहीं, कितना भी पैसे लगा लो। बिल्कुल। तो गाय भी है और नहीं है तो आप थोड़ा पैसा कम कमाओ ना, कमाते हो उसमें से खर्च करो, हर जगह पे अवेलेबल हो जाएगा। आपको बताएं कि रमेश भाई देश में पूरी जगह जाते हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, सरकारी दफ्तरों में जाते हैं और बड़े बड़े सेमिनार अटेंड करते हैं, तो हर जगह जो पहचान मिली है रमेश भाई को, वो गाय से और घी से मिली है। बिल्कुल। क्या ये सही बात है? मेरे जीवन में से गाय शब्द हटा दे तो मेरा नाम ही कोई नहीं लेगा। जो भी मेरा आज नाम है, जो भी मैं कमाया हूँ, धन कमाया, नाम कमाया, कीर्ति कमाया, यश कमाया, जो भी कमाया हूँ वो सब गाय से ही कमाया हूँ। किसानों से जब मिलते हैं अक्सर किसान यही रोना रोते हैं, उनकी बात भी ठीक है, वो ये कहते हैं कि देसी गाय का जब हम गौपालन करते हैं तो बड़ी समस्याएं आती हैं। हालांकि रेट मिल रहा है, गांव देहात में अब लोग जागरूक हो रहे हैं, घी बना के बेच रहे हैं और दूध सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अभी भी किसानों के सामने समस्या आती है। तो आपने जैसे मैनेजमेंट किया चीज़ों को, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? कैसे वो मार्केटिंग करें और कैसे अपने जो दूध है उसकी सही कीमत को वो पा सकें? किसानों को अपनी हर प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन करना चाहिए। पैकेजिंग, ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टिंग, सारी सुविधा से जुड़ के जो एक बिजनेस कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी कर सकती है ना,
उसमें किसान के ही बेटे ऑपरेशन संभालते हैं, तो क्यों ना किसान के बेटे अपने घर को ही कंपनी, अपनी खेत को कंपनी बना दे। और जब तक किसान ऐसा नहीं करेगा तब तक कोई खेती में टिक नहीं पाएगा। तो मेरा तो सबको यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने, जो भी मेरा एक स्टूडेंट है गुलाब का पाउडर बनाता है, जासूद का बनाता है, लौकी का बनाता है, करेला का बनाता है, देसी बबूल बीज का बनाता है, मीठी नीम का बनाता है, कड़वी नीम का बनाता है, सीताफल की पत्तियों का बनाता है, शीशम की पत्तियों बनाता है, गाजर का बनाता है, चुकंदर का बनाता है, कैरोट्स का बनाता है, हर चीज़ का पाउडर बनाता है। महीने का 6 लाख रुपये का पाउडर बेच देता है। अरे वाह, क्या गलत है इसमें? प्रकृति में लगाओ, काटो और बेचो, तो प्रकृति का भी शोषण नहीं है ना। बहुत सुंदर। तो घी से बहुत सारे उपचार हो सकते हैं। घी का अगर सही अच्छे घी का प्रयोग करें तो वो नुकसानदेह नहीं बल्कि फायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल, सब शास्त्र कहता है तो नुकसान की बात ही नहीं है ना। अभी के जो पढ़ाई वाले तो अभी आए मार्केट में पिछले 100 साल में। हमारे ऋषि परंपरा के शास्त्र तो 2-2 हज़ार, 10-10 हज़ार, 1-1 लाख साल पुराने पड़े हुए हैं। जी, सेवन की बात करते हैं, आपको इतना अनुभव है घी का। अक्सर हम देखते हैं कि या तो दाल रोटी के साथ में हम खाते हैं, चावल के साथ में खाते हैं, साग के साथ में खाते हैं। घी और किन किन तरीके से खाया जा सकता है, किस किस तरीके से सेवन कर सकते हैं घी का? 30 साल के ऊपर के आयु है ना जिसकी, उसको कभी ठंडा घी नहीं खाना चाहिए। अच्छा। और 30 साल से कम वालों को भी घी के साथ कोई ठंडी आइटम नहीं खाना चाहिए। यदि घी खाया है आपने तो 1 घंटा कम से कम ठंडे, आप जैसे हम थम्स अप पीते हैं, सोडा ड्रिंकिंग, आइसक्रीम जो खाते हैं वो कभी नहीं खाना चाहिए। जैसे आप श्रीखंड या ऐसी चीज़ खाते हैं तो उसके साथ घी से बनी कोई मिठाई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि घी अंदर जाके पिघलना चाहिए। जब घी ठंडी चीज़ के साथ मिलता है ना तो घी के पार्ट बन जाते हैं और वो पार्ट फिर डाइल्यूट नहीं होंगे, लीवर, किडनी सबको फंक्शन और काम करने में नुकसान करेगा। तो घी को कभी दही के साथ नहीं खाना है, घी को कभी ठंडी चीज़ों के साथ नहीं खाना है। घी को हमेशा गुनगुनी या गरम चीज़ें, गरम दाल, गरम चावल, गरम रोटी, गरम बाजरे का सोगरा, उसी के साथ ही खाना चाहिए। गरम सूप में डाल के खाना चाहिए, गरम दूध में डाल के खाना चाहिए। हर एक बीमारी में घी को अलग अलग स्वरूप से लिया जाता है और वो हमेशा अपने अपने वैद्यों के मार्गदर्शन में, वैद्यों के सलाह अनुसार लेना चाहिए। किसी को भी ना अपने हिसाब से ठोका ठोकी करनी चाहिए, क्योंकि घी जिस प्रकार से एक प्रकार की औषध है उसका फ़ायदा भी है। यदि आपने आइसक्रीम के साथ घी खा लिया तो नुकसान भी है। और वही कहीं ना कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा देगा। बिल्कुल, उसका रिएक्शन आएगा। अभी नहीं समझ आएगा लेकिन लंबे समय पे समझ आएगा, क्लॉटिंग करेगा वो बाद में। तो ये थे हमारे साथ रमेश जी, जिन्होंने बताया घी के महत्व के बारे में, बताया कि कौन सा घी हमको खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, कैसे घी का सेवन करना चाहिए। अगर आप भी इनसे जुड़े उत्पाद खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम इनकी वेबसाइट की डिटेल आपको दे देंगे और आप भी ये जो घी है जो बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से बना हुआ है, वेद उपनिषदों में जिसका जिक्र है, वो वाला घी आप खरीद सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे खबर किसान की। जय गौ माता, जय गोपाल।